तैयार किया कराया है। आमीन। क्या बोला है उसने? आओ आओ मेरे राज्य में, उन सारे चीजों को मैंने बनाया है। ये फेंकना ना पड़े, इन्वेस्ट ना हो, इसको फेंकना ना पड़े। अब फेंके हुए चीज को कौन खाता है जी? या अच्छा समझे, अच्छा थोड़ा सा बुद्धिमान होते जा रहे लग रहा है। सारे फेंके हुए चीज को उधर उधर हाँ हाँ करते रहते हैं, 3 4 5 बिना बुलाए आकर के क्या करते रहते हैं? खाते हैं। मतलब इसी तरह है। तो इसीलिए हमारी गिनती उसमें नहीं होनी चाहिए। शेर के बच्चे हो तो शेर की जैसे रहो, परमेश्वर के बच्चे हो तो परमेश्वर के जैसे रहो। हालेलुया। लेकिन यही तो नहीं हो रहा है। परमेश्वर के बच्चे हैं और शैतान का स्वभाव निकल रहा है। ये क्या तरीका है? मीठा सोते से पानी पी रहे हैं और खारा फल दे रहे हैं। ये क्या तरीका है? यीशु मसीह ने कहा मुझसे सीखो क्योंकि मैं मन में दीन और नम्र हूं। लेकिन लोग नम्र होना नहीं सीख रहे, दीन होना नहीं सीख रहे हैं, घमंडी होना सीख रहे हैं, बलवा करना सीख रहे हैं, लड़ाई करना सीख रहे हैं, चारी चुगली झूठ बुराई करना सीख रहे हैं, ओ जिम्मेदारी से भागना सीख रहे हैं। मैं आपको बता दूंगा, एक एक लोगों का लिस्ट इधर बता दूंगा जो आज भी शैतान के सामने घुटना टेक दिए हैं और उन्होंने नतमस्तक कर दिए हैं और शैतान के साथ समझौता करके कर रहे हैं। इसीलिए दुनिया उनको कुछ नहीं बोल रहा है। उनको बोला जा रहा था, टोका जा रहा था, रोका जा रहा था, लेकिन उन्होंने क्या किया? सरेंडर कर दिया, अपने आप को हैंड्सअप कर दिया। शैतान उनको हैंड्सअप करवा दिया, लेकिन हम तो कभी नहीं किया, परमेश्वर के सामने हैंड्सअप किया। हालेलुया। और उनकी जिंदगी आज देखिए नरक सी बंद पड़ी है। उन्हें चर्चा के हो पा रहे हैं, ना संसार के हो पा रहे हैं। कितने से ऐसे भाई बहन लोग शादी किए, ब्याह किए, चर्च से दूर हो गए और आज उनकी जिंदगी तरस्त है, वहां व्यस्त है। शैतान ने उनको व्यस्त कर दिया, हटा दिया। ऐसी उच्च शिक्षा से, अद्भुत शिक्षा से, अद्भुत ज्ञान से उनको क्या कर दिया? बेदखल करवा दिया। वो हारे हुए लोग हैं और इधर हारे हुए लोगों का लिस्ट बहुत बड़ा है। और हारे हुए लोग को कभी परमेश्वर सम्मान देगा क्या जी? क्या लिखा है प्रकाशित वाक्य में? जो जय पाए। आप शैतान से हारो, घर बार से हारो, दुनिया से हारो, ये हारी हुई चीज से हारो और आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। आप लड़ोगे, जयवंत हो जाओगे। उन्हीं के लिए परमेश्वर आपको स्वागत करने के लिए, सम्मान देने के लिए, गले लगाने के लिए तैयार है और उनको अधिकारी बनाने के लिए तैयार है। उनको परमेश्वर अपनी सामर्थ्य, अभिषेक और उन सारे शक्तियों को देने के लिए तैयार है। अगर आपके अंदर ऐसे हिम्मत है, आप दमदार हो, तो आप आ जाइए परमेश्वर की सेवा करने के लिए। बोल रहा है मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ और तुम अपने मन में विश्राम पाओ। यस हालेलुया। शरीर में बहुत से लोग समझते क्या है, आप तो कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, पड़े रहो खाट में। क्या कर रहे हो? कमाने जाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने तो बोला है सब परिश्रम करने वालों। तो मैं परिश्रम कर रहा था। क्या परिश्रम कर रहा था? मजदूरी कर रहा था। मजदूरी छोड़ दिया तो भिखारी नहीं बनेगा तो क्या बनेगा जी? लिखा इधर काम करना ना चाहे वो खाने भी ना पाए, तो काम तो करना पड़ेगा। अब कौन सा काम करना पड़ेगा? देखो, प्रभु का आत्मा अगर आपके अंदर है तो प्रभु का काम करोगे। हालेलुया। ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जाकर उधर मूंगफली छीलोगे, बोलते हैं ना भजिया तलोगे, वो नहीं बोल रहा हूँ। पापड़ बेलोगे, वो नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन इधर क्या बोला जा रहा है? अगर प्रभु का आत्मा आपके अंदर है तो प्रभु का काम करोगे कि नहीं? हालेलुया। तो लिखा क्या है? हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ। आप कहीं पर भी अपना देखिए, बंजर भूमि में बीज डाल के देखिए, वहां पर आपका परिश्रम व्यर्थ जाएगा। कीचड़ में फेंक के देखिए, वहां पर बीज सड़ गल जाएगा। लेकिन प्रभु में अगर आपने एक बीज बोया है तो 1000 बीज आएगा। वो प्रभु में आपने 10 रुपए बोया है, 100 रुपए आएगा। प्रभु में आपने कुछ मेहनत किया है, वो परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, एक दिन परमेश्वर आपका हिसाब किताब चुकता कर देगा। परमेश्वर को काम करने में देरी है क्या? है? जब वो उतर के आ जाए और एक बार बोल दे उजाला हो तो विपत्ति थम जा तो हालेलुया। जब हम इन सारे कष्टों को सहन किए रहेंगे तब वो परमेश्वर हमारे लिए उन कामों को करेगा।
तो लिखा हुआ है क्योंकि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं। 1 कुरिन्थी 15:58 पद में, और फिर कह रहे 29 पद में जी, मत्ती 11:29 में, और मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में क्या पाओगे? मन में विश्राम पाओगे। भटकता मन सुधर जाएगा, अशांत मन शांत हो जाएगा। मन स्थिर नहीं है, मन चंगा तो उधर जाके गंगा में नंगा होने की जरूरत नहीं है। भाई कितना भी पाप करो, जाके डुबकी लगा लो थोड़ा सा। वैसे में तो भाई मैं 1000 मर्डर करता। सुन रहे हैं? गाय बैलों की तरह, मुर्गियों की तरह गर्दन काटता, और जाके चुपचाप गंगा में नहा लो। पाप तो कट गया ना, पाप थोड़ी लगेगा। अच्छा ये बताइए, क्या इंडिया में ऐसा गंगा नदी है और बाकी देश में कैसा नहीं है? बाकी देश के लोग क्या कर रहे होंगे पाप कटाने के लिए? इंडिया क्यों नहीं आ रहे हैं? गाय मार दो, बैल मार दो, इंसानों को मार दो, और चुपचाप जाके क्या कर लो? साधु के जैसे पानी में जाके डुबकी लगा लो, हो जाएगा पाप शुद्ध। वाह रे वाह, इंसान क्या तरीका बना दिया इधर के लोगों को। कैसा धोखाधड़ी है, कैसे आंखों में धूल झोंक दिए। ये किसका तरीका है, किसका टेक्निक है? कौन सिखाया ये सब चीज? कैसा सीखा आप लोगों ने? यीशु मसीह से सीखने के बजाय किसी और को गुरु बना करके सीख रहे हो, और ऐसा सीख रहे हैं लोग। कैसा सीख रहे हैं? डुबकी लगाना सीख रहे हैं। आज के वर्तमान स्थिति में जाकर देखिए, गंगा नदी पवित्र नदी थी, साफ नदी थी, लेकिन आज के समय में गंदा नदी बन गई। गंगा गंदी हो गई, गंदा हो गई। धोना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उसको भी धोना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अच्छा, कोई किसी इतना बड़ा जट है जो गंगा नदी को इधर घुसा देगा जट में? है? बड़ा होशियार बनते हो। उसी में आग रखेगा, उसी में पानी रखेगा। किस जगह में है? एक जगह में रह सकते हैं क्या? चलो तो रख के देखो, ऐसा एक जगह में आग और एक जगह में पानी रहेगा? कितना लोगों को क्या बना दिया जी? उल्लू बना दिया, पूरा उल्लू बन गए, बुद्धू बन गए। हाँ हाँ, अभी आ रहा है ना सावन के झुयों ने मुझको बुलाया बोलेगा। चल कांवड़िया बोलेंगे नहीं? कितना पैर छिलाएंगे, कितना घुटने चिल्लाएंगे, और उधर नारा लगाएंगे, और क्या बोलते गेरवा वस्त्र पहन लेंगे, और उधर जाके कुछ दूसरा कर्म कांड करके आ रहे हैं और बोल रहे हैं डीजे बजाते हुए चलेंगे, डीजे बजाते हुए चलेंगे। और फिर आकर घर घर में पैर तान के सोएंगे। दर्द कर रहा है, पीड़ा मर रहे हैं, सुई लगाएंगे। एक ऐसा तपस्या है, एक ऐसा कष्ट है। तो यीशु मसीह से सीखने के बजाय किसी और से सीख रहे हैं, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। यस, यीशु मसीह बोल रहा है कि मेरा जुआ सहज है, एकदम सरल है, और मेरा जुआ हल्का है, मेरा बोझ हल्का है। यीशु मसीह का बोझ कौन न उठाएगा? बोझ सबके गुनाह का उठाकर वो लिए जा रहा है। कौन लेके जा रहा है? सबके बोझ उठा के लेके गया, और उसने थोड़ा सा बोझ आपको दिया। ज्यादा हो जा रहा है क्या? यीशु मसीह का सिखाना ज्यादा हो जा रहा है क्या आज? थोड़ा सा बोझ उसने दिया, बोला मेरा बोझ हल्का है। कैसा है? आप हल्का को उठा सकते कि नहीं? देखिए हल्का है, बोझ सहज, और मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। क्या है? तो यीशु मसीह आपको भारी जुआ उठाने के लिए नहीं बोल रहा है। बोझ तो सारा बोझ उसी ने उठा लिया, और बोल रहा है कि मेरा बोझ हल्का, इसलिए हल्के बोझ को क्या करो? उठाओ। और वो क्या है? वो सुसमाचार प्रचार करना, लोगों को बताना, लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनाना, बताना। बोलो 1 महीना में 1 आत्मा लेकर आऊंगी, 1 महीने में 1 आत्मा, साल भर में कम से कम 2 आत्मा। लिखा हुआ है कि परमेश्वर के पास जब मुंह दिखाने के लिए जाओ तो कुछ न कुछ लेकर के जरूर जाना। हालेलुया, हालेलुया। तो कौन सा वचन में खुलवाया था जी? पढ़ो उसको। यशायाह 65 अध्याय 24 पद में क्या लिखा है? उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है, उनके पुकारने से पहले मैं उनको उत्तर दूंगा। और उनके सुनो, ये प्रतिज्ञा के देश में, दूध और मधु की धारा के देश की बातें हो रही है। लेकिन एक बार इंटर तो करो आप, टिकट तो कटाओ आप, वहां जाकर फिर देखना उसका मजा कैसा है। मुझे सिर्फ 2 बार एहसास करा गया, 2 या 3 बार। अगर उसे क्रॉस कर गया
और मैं देख रहा हूं वहां पर इतने सारे फसल, फलदायी वृक्ष, अनाज की डबल फसल, डबल बढ़ती, और उनको बोल रहा हूं कैसे जी इस बार कैसा फल हुआ, कितना मेहनत किए। हाँ, थोड़ा सा मेहनत किए, ज्यादा फल पाए। पहले होता है क्या है, वो बिजनेस की तरह 100% मेहनत और पेमेंट 10%, और उधर इसी से और थोड़ा बढ़ते जाओ, 80% मेहनत, उधर 20% पेमेंट, इधर और आगे नीचे आओ 10% मेहनत और 100% पेमेंट। ये प्रतिज्ञा के देश में होता है, 10% मेहनत करो और 100% फल भी आएगा। हालेलुया, हालेलुया। जोर से चीखने चिल्लाने घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा मेहनत करोगे, लोग खुद ब खुद आना शुरू करेंगे। लेकिन कब, जब पवित्र आत्मा के नदी में तैरोगे तब डुबकी लगाना शुरू करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इन झूठी शिक्षाओं से सावधान रहो कि गंगा में जाकर पाप कटा लो। इतना ज्यादा तो फिर इंडिया फेमस हो जाता। क्या हो जाता, सारे देश के लोग यहाँ आते, बड़े बड़े पाप करते, बड़े बड़े कर्म कांड करते, आके चुपचाप गंगा नदी में नहा के चले जाते। कोई ऐसा पानी नहीं है संसार में, ऐसा कोई पानी नहीं है जो इंसान के पाप को धो दे। वो सिर्फ यीशु मसीह का लहू ही है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु का